एक दिन की बात है, एक छोटे से शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वो ना ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही बहुत मालदार, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और नेकी करने का जज्बा मौजूद था। अहमद रोज अपने दिन का आगाज दुआ से करता, आ अल्लाह, मुझे आज कोई नेकी का काम करने का मौका दे। एक दिन रास्ते में इसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो भूखा बैठा हुआ था। लोग आते जाते नजरअंदाज करते रहे। अहमद के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसने अपने लिए ली हुई रोटी इसे दे दी। बूढ़े ने दुआओं से नवाजा। उसी दिन शाम को अहमद को एक काम मिल गया जो काफी अरसे से वो ढूंढ रहा था। इसने शुक्र अदा किया, अल्लाह तो ने एक रोटी के बदले रिस्क दे दिया। अगले दिन इसने एक नलके के पास देखा कि पानी बह रहा है। अहमद ने फौरन नल बंद कर दिया। पास से गुजरने वाले ने कहा, बस इतना सा काम। अहमद मुस्करा कर बोला, अल्लाह के यहाँ नेकी छूटी आ बड़ी नहीं होती, बस नियत साफ होनी चाहिए। चंद दिनों बाद अहमद ने अपने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि एक आम सा नौजवान इतने अच्छे काम कैसे कर रहा है। एक दिन मस्जिद के इमाम साहिब ने कहा, यही असल मुसलमान है जो खामोशी से नेकी करता है, शोहरत के लिए नहीं, रब की रजा के लिए। वक्त गुजरता गया। अहमद अब अपने काम के साथ साथ रोजाना कोई ना कोई नेकी का अमल जरूर करता। कभी किसी के लिए बाजार से दवाई ले आता, तो कभी किसी ज़ईफ औरत की अशिया अलिफाटे कर उसके घर पहुंचा देता। एक दिन अहमद ने महल्ले की मस्जिद में देखा कि छत से पानी टपक रहा है। इमाम साहिब ने चंदे की अपील की, लेकिन लोग टाल मटोल करने लगे। अहमद ने अपने जमा किए हुए चंद हजार रुपए लाकर चुपके से दे दिए। इमाम साहिब ने ऐलान किया, हमें जो रकम मिली है वो एक गुमनाम शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए दी है। इसी दिन रात को अहमद ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जो सफेद लिबास में थे। उन्होंने कहा, ए अहमद, जो नेकी ताव छुपाकर करता है इसका अजर रब्बु करीम खिले आम देता है। तेरा रिस्क भी बढ़ेगा और इज्जत भी। सुबह जब अहमद जागा तो इसे अपने इदारे से तरक्की की इत्तला मिली। इसे एक बेहतर ओहदा और तनख्वाह दी गई। अब लोग अहमद से पूछते, तुमने ऐसा किया कि तुम पर अल्लाह का इतना करम हो रहा है? अहमद सिर्फ इतना कहता, मैं तो सिर्फ वही करता हूं जो मेरे नबी ने सिखाया। नेकी छूटी हो या बड़ी, अल्लाह की रजा के लिए करो। अहमद की नेकियां जारी रही। इसकी नीयत में इखलास और दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। अब लोग इससे मशवरा लेने आते, दुआएं करवाते, और कई नौजवान इससे मुतासिर होकर नेकी के कामों में लग गए। एक दिन अहमद ने देखा कि एक छोटा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में स्कूल के बाहर खड़ा था। इसने पूछा, बेटा तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जाते? बच्चे ने शर्मिंदगी से कहा, मेरे पास किताबें नहीं हैं और कभी कभी फीस नहीं दे सकता। अहमद ने बिना कुछ कहे इसके स्कूल की फीस अदा कर दी, यूनिफॉर्म दिलवाया और किताबें ले दे। बच्चा खुशी से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गया। इसकी माँ ने आंखों में आंसू लेकर अहमद के लिए दुआ की, आ अल्लाह, इसके नसीब खोल दे जैसे इसने मेरे बच्चे का रास्ता खोला है। कुछ ही दिनों बाद अहमद को एक ऐसी नौकरी की ऑफर मिली जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शहर के एक बड़े इदारे ने इसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर मुंतखब कर लिया, सिर्फ उसके नेक कामों और शोहरत की बुनियाद पर। अब अहमद के पास वसाइल भी थे और नियत भी। इसने अपने मोहल्ले में एक फ्री क्लिनिक, यतीम बच्चों के लिए स्कूल और नेकी का मरकज कायम कर दिया। इसने इस मरकज का नाम रखा, कार खैर, हर नेकी अल्लाह के लिए। अहमद अब महज एक शख्स नहीं रहा था, वो पूरे इलाके के लिए उम्मीद, सच्चाई और खैर का निशान बन चुका था। इसके नेकी के मराकिज दिन ब दिन बढ़ते गए। यतीम बच्चे, गरीब, मरीज, बेवाएं, तालिबे इल्म, सब के लिए वो एक छतरी बन चुका था। एक दिन एक नौजवान इसके पास आया और कहने लगा, अहमद भाई, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अहमद ने मुस्करा कर कहा, मेरे पास भी कभी कुछ नहीं था, सिर्फ एक नियत थी। तुम नियत करो, अल्लाह खुद रास्ते खोल देगा। फिर अहमद ने इसे एक छोटे से लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। वक्त के साथ वो नौजवान भी दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बन गया। फिर एक दिन अहमद सख्त बीमार हो गया। इसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अस्पताल का कमरा दुआओं से गूंजने लगा। सैकड़ों लोग जिनकी जिंदगी इसने छुई थी अस्पताल के बाहर जमा हो गए। सबकी जुबान पर एक ही दुआ थी, आ अल्लाह हमारे अहमद भाई को शिफा दे, वो तेरी मखलूक की खिदमत करता रहा है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था।
चंद दिन बाद अहमद अपने रब से जा मिला। पूरा शहर उसकी नमाज जनाजा में उमंड आया। लोग रो रहे थे लेकिन आंखों में फखर भी था। मस्जिद के इमाम साहिब ने जनाजे के बाद कहा, ये जनाजा एक आम इंसान का नहीं, एक वली सिफत बंदे का है, जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ नेकी खिदमत और औला अहमद के इंतकाल के बाद इसके नेकी के काम रुक ना सके, बल्कि फैलते चले गए। इसने जो बीज बोए थे वो अब फलदार दरख्त बन चुके थे। यतीम बच्चे जवान हो चुके थे, गरीब तालिबे इल्म अब उस्ताद बन चुके थे, और उसके तरबियत याफ्ता नौजवान अब हर गांव हर महल्ले में नेकी के सफ़ीर बन गए थे। इसकी लाइब्रेरी अहमद सेंटर के नाम से मुल्क भर में जानी जाने लगी। हर दीवार पर उसका एक कॉल लिखा होता, नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, नेकी किसी की उम्मीद बन जाने का नाम है। वक्त के साथ साथ लोग अहमद की जिंदगी से सबक लेने लगे। अब हर घर में हर महफिल में इसका जिक्र होता। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये अहमद कौन था? माँ ने मुस्करा कर कहा, वो अल्लाह का बंदा था, जो हमें सिखा गया कि नेकी के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए होता है कि रज़ा के लिए गुजारी। अहमद इस दुनिया से जा चुका था, मगर उसके नेक अमाल आसमान तक जा रहे थे। एक दिन आलम बरज़ख में अहमद को नूरानी लिबास पहनाया गया। इसका चेहरा रोशन था। फरिश्ते इसके पास आए और कहने लगे, अलिफाते अल्लाह के बंदे, तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अहमद हैरत से पूछता है, क्या मैं जन्नत का हकदार हूँ? मैं तो बस छोटे छोटे नेक काम करता था। फरिश्ते मुस्करा कर जवाब देते हैं, तेरी एक छोटी सी रोटी जो ताऊ ने एक फकीर को दी थी, वो अल्लाह को इतनी पसंद आई कि इसने तेरी सारी जिंदगी को बख्श दिया। जन्नत में दाखिल होते ही अहमद ने देखा कि इसके नेकी के काम फूलों की वादियों की सूरत इख्तियार कर चुके थे। हर दरख्त, हर नहर, हर फूल उसकी एक नेकी की अलामत था। फिर एक नूरानी आवाज आई, ये है इस शख्स का इनाम जिसने नेकी को दुनिया की मोहब्बत पर तरजीह दी और मेरी रज़ा के लिए जिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला